कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन्स देख लिए थे, रीजनरेटिव फीड हीटिंग क्या होता है वो सब देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे ब्लीडिंग ऑफ स्टीम, ये क्या होता है, और नोज़ल कंट्रोल गवर्निंग ये क्या होता है। उन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है। देखिए, ये जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका होल कंस्ट्रक्शन है। ये है आपका होल कंस्ट्रक्शन है ब्लीडिंग टरबाइन का। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे स्टीम या वाटर ड्रम यहाँ रहता है, और ये कनेक्टिंग पाइप के थ्रू आपका टरबाइन में जाता है, और टरबाइन का जो व्हील है ये रोटेट करता है, इसी पे स्ट्राइक होता है। उसके बाद ये कंडेंस फिर यहाँ से हम लोग यही टरबाइन से फिर हम लोग शाफ्ट के थ्रू जनरेटर लगा करके हम यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य करते हैं। उसके आगे क्या होता है कि यही स्टीम हमारा आगे बढ़ जाता है, ये कंडेंसर में आता है, कंडेंस होता है, कंडेंस हो करके हमारा हॉट वेल में आता है। हॉट वेल में फिर हम इसको पंप करते हैं, और पंप करके फिर से हम उसको स्टीम वाटर ड्रम में हम इसको डालते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ब्लीडिंग ऑफ स्टीम का जो बात आता है वो कहाँ से आता है। देखिए, ये जो टरबाइन है यहाँ से स्टीम गया, और फिर ये स्टीम ऐसे बाहर निकल के कंडेंसर के पास आया। लेकिन जैसे अभी हम लोग जो देखे थे रीजनरेटिव फीड हीटिंग में, वही वाला मैकेनिज़्म यहाँ होता है। होता क्या है कि यह स्टीम आया, और कुछ स्टीम जो होता है वो हमारा ब्लीड कर जाता है। ब्लीड करने का मतलब ना, देखते हैं कि आप लोग कभी सुनते हो कि किसी का भी हाथ कट गया तो ब्लड बाहर आने लगता है, तो वही कंडीशन यहाँ होता है कि यहाँ से थोड़ा अगर कभी कट गया तो ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, तो कुछ ब्लीड हो करके हमारा ये कुछ यहाँ पे आगे आ जाता है। तो इस तरह से ये फिर ये क्या होता है कि ये कनेक्टिंग पाइप के थ्रू ही हमारा जो पंप्ड जो हम किए थे कंडेंसर लगा के हॉट वेल फिर पंप किए थे, उसके आगे से फिर ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ही फिर से हमारा ये स्टीम वाटर ड्रम में चला जाता है। यानी ब्लीडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है टरबाइन के पास। अब देखिए इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है, ये दिख रहा है। अब देखिए इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमारा स्टीम या वाटर ड्रम है। यहाँ से हमारा पार्टिकल यहाँ से आया, टरबाइन में आया, टरबाइन को मूव कराया, फिर यहाँ से फिर ये जो हमारा ये जो पार्टिकल है स्टीम का पार्टिकल, वो फिर हमारा कंडेंसर के थ्रू आया, हॉट वेल में आया, फिर हमने पंप करा, फिर ये यहाँ पे फिर से हमारा स्टीम या वाटर ड्रम में गया। लेकिन ये टरबाइन जो है यहीं पे हमारा कुछ जो ये पार्टिकल था ये डायरेक्ट हमारा ये नीचे आ गया, जो यहाँ से डायरेक्ट निकला था। तो हम इसको बिना पंप किए हुए ही कनेक्टिंग शाफ्ट के थ्रू, ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कहें तो ये हमारा यहाँ पे मिक्स हो जाता है। ये क्या होता है कि ये हमारा मिक्स हो जाता है यहाँ पे। यही हमारा था ब्लीडिंग ऑफ स्टीम। अब हम लोग आगे देखेंगे नोजल गवर्निंग, ये क्या होता है। देखिए, अब आपको कुछ यहाँ पे मैकेनिज़्म दिख रहा होगा। ये मैकेनिज़्म है आपका इम्पल्स टरबाइन का। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन में ये जो आपको दिख रहा है ये सभी नोज़ल्स हैं, ये सभी नोज़ल्स हैं, ये सभी नोज़ल्स हैं, जिसको कि इसको फर्स्ट सेट ऑफ नोज़ल और इसे सेकंड सेट ऑफ नोज़ल और इसे थर्ड सेट ऑफ नोज़ल कहा गया है। ये सभी आपका ये स्टीम का इनलेट पार्ट है। इनलेट पार्ट यानी कि नोज़ल का जो इनलेट पार्ट होता है, अंदर का पार्ट, यहीं पे स्टीम आपका रहता है। ये स्टीम वाला पार्ट है, ये यहाँ पे बनाया हुआ है। ये फर्स्ट सेट ऑफ नोज़ल जो है ये यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, फिर सेकंड सेट ऑफ नोज़ल यहाँ कनेक्टेड है, और थर्ड सेट ऑफ नोज़ल ये यहाँ कनेक्टेड है। जैसे एकदम सिंपल वही वाला है, आप इसमें घबराए नहीं। जैसे हम लोग वहाँ पे देखते थे कि एक नोज़ल रहता है, स्ट्राइक करता है, वही कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये नोज़ल का सेट है, और ये जो नोज़ल है ये कनेक्टेड है यहाँ इससे, यहीं पे इनलेट है, यहीं से स्टीम इसको प्रोवाइड हो रहा है। अब हम अगर इसमें देखें कि नोज़ल गवर्निंग, अगर आप गवर्नर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गवर्नर का जो काम होता है, किसी थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ना है कि गवर्नर का काम क्या होता है कि वो स्पीड को मेंटेन करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर फ्यूल को भी वो मेंटेन करता है। कहने का मतलब है कि फ्यूल को मेंटेन करता है कि अगर हमारा जल्दी से शाफ्ट रोटेट कर रहा है और हमको फ्यूल कम चाहिए, तो गवर्नर का काम वहाँ पे होता है कि वो मेंटेन करता है। जब फ्यूल ज़्यादा चाहिए तो फ्यूल वो ज़्यादा देगा, और फिर अगर फ्यूल कम चाहिए तो फ्यूल वो कम देगा। तो यहाँ पे भी नोज़ल गवर्निंग में भी वही कंसेप्ट आता है कि नोज़ल में ही हम गवर्नर लगा देते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारा स्टीम जो हो रहा है
वो अंदर जा रहा है, यहाँ से हमारा स्टीम अंदर जा रहा है। देखिए यहाँ पे कि ये जो स्टीम है यहाँ पे एंड करा, ठीक है, और यहाँ पे आपका वाल्व लगा हुआ है, ये यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, और वाल्व के थ्रू ही हमारा यहाँ से स्टीम जो इन करता है और यहाँ से फिर हमारा स्टीम यहाँ से ऐसे होकर के फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ स्टीम जाता है। अब देखिए मैंने जब इस वाल्व को ऐसे लगा दिया, लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक कर दिया, इसका मतलब इसमें नहीं जाएगा, फर्स्ट सेट ऑफ नोजल में नहीं जाएगा, ठीक है। यानी अगर हमको कम यहाँ पे वेलोसिटी कम चाहिए तो मैं कम के लिए कोशिश करूँगा। तो जब मैं कम के लिए कोशिश करूँगा तो यहाँ पे इस वाल्व को मैं क्या करूँगा, इस वाल्व को मैं यहाँ पे सिंपली इसको बंद कर लूँगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूँ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि यहाँ पे भी हमारा वही बात है कि अब हमारा जब ये बंद हो गया तो यहाँ पे ये ग्रीनिश हो गया, यानी कि यहाँ पे अब हमारा कोई भी ये स्टीम हमारा फ्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा ये रहा और यहाँ पे हमारा स्टीम फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमको और कम चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ये वाल्व जो है फिर से हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको भी हम लॉक कर देंगे। जब हम इसको लॉक करेंगे तो फिर यहाँ से भी हमारा स्टीम जाना बंद हो जाएगा, और इस तरह से हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे कि हमारा कम नोज़ल में कम जाएगा, वेलोसिटी कम जाएगी तो यह स्ट्राइक कम करेगा, ये रोटेट कम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नोज़ल गवर्निंग का यूज़ करते हैं, किसी उसके नोज़ल से जो वेलोसिटी है स्टीम की उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए, और इससे हमारा फिर जाते रहेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ से जाते रहेगा। तो आई होप कि आपको नोज़ल गवर्निंग भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा ये दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए। थैंक यू।